हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आपके लिए आज एक नया टॉपिक लाया हूँ। समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले हम समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ पर विचार करेंगे। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से है और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। व्यवस्थित दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे को है। आपने ही सर्वप्रथम 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कॉम्टे के अलावा दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी विद्वानों ने के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफ़ी योगदान है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोणों में हमको भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन इतना अवश्य है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। अब हम इन समाजशास्त्रियों के विचारों को, समाजशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। सबसे पहले हम विचार करेंगे समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो ऐसे कुछ समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है। गिडिंग्स, समनर, बार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। यहाँ हम इनकी परिभाषाएं जानेंगे। सबसे पहले बार्ड ने परिभाषा दी थी कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने ही एक अन्यत्र जगह लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, परंतु यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज का या पशु समाज का अथवा दोनों का। यहाँ हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। अब हम दूसरे भाग पर विचार करेंगे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। जहाँ कुछ विद्वान समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं, वहाँ कुछ अन्य ने इसे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कहा है। लेकिन समाज के विज्ञान और सामाजिक संबंधों के अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज के नाम से पुकारते हैं। यहाँ समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं हम जानेंगे। सबसे पहले मैकआइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। आपने अन्यत्र लिखा है कि सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। क्यूवर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैक्स वेबर ने जो परिभाषा दी है वो है समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। इसी प्रकार बॉनवीज ने भी लिखा है सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार हैं। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर
विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अनगिनत सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाई के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं तथा इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज कहलाता है। ऐसे समाज या सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ कैसे संबंध स्थापित करेगा, यह विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है। सामाजिक मूल्य के आधार पर ही हम अलग अलग लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं और उन्हीं के अनुरूप सामाजिक व्यवहार करते हैं। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब हम तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। तो नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग, जॉनसन आदि समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन मानते हैं। इन सबसे पहले हम जॉनसन के विचार पढ़ेंगे। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन माना है। आपके शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। आपकी मान्यता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा, हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान माना जाना चाहिए। जॉनसन के अनुसार सामाजिक समूह का अर्थ केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रिया की व्यवस्था से है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूह का ही अध्ययन है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट है कि समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रिया आधार के रूप में है और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूह का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। नोब्स, हाइन और फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदाय में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। सामाजिक समूह के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसे भी हम यहाँ समझ लेना चाहिए। व्यक्ति समूह में रहता है तथा विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वह परिवार समूह, नाते रिश्तेदार समूह, जाति समूह, खेल कूद के साथियों के समूह, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह एवं राजनीतिक दल में भाग लेता है और इन्हीं के माध्यम से उसका विकास होता है। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की व्यवस्था है। अतः जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। अब हम समाजशास्त्र के चौथे भाग समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रिया समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना है। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। अब हम कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप
उत्पन्न होने वाली अंत्यक्रियाओं का अध्ययन करता है। किन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंत्यक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं का विज्ञान है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है, उनकी परिभाषा भी हम यहाँ जानेंगे। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। आपके अनुसार सामाजिक क्रिया को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना कठिन है। इसका कारण यह है कि जहाँ समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक अंत्यक्रिया का विशेष महत्व है, वहाँ सामाजिक क्रिया को समझे बिना इन दोनों को नहीं समझा जा सकता। स्वयं अंत्यक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से होता है। अतः मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को समझने पर जोर दिया है। अपने व्यापक रूप में समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आते हैं। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। अभी जितनी भी परिभाषा हमने पढ़ी है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंत्यक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है।